हाँ तो दोस्तों आज हम पहुंचे हैं 56 दुकान, इंदौर की आन, इंदौर की बान, इंदौर की शान। जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे पूरा 56 दुकान बना हुआ है और हम यहाँ पर आए हैं लोगों से उनकी राय लेने के लिए कि उनकी नजर में क्या है न्यू इंडिया, कहाँ देखते हैं वो न्यू इंडिया को, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो थोड़ी देर में हम स्टार्ट करेंगे हमारी वाइफ से ना। टाटा ग्रीन बैटरी नई इंडिया की नई बैटरी कैंपेन कर रहा है। मैं नया भारत हूँ, उसमें हम सारे लोगों से जानना चाह रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं कि उनके हिसाब से नया भारत कैसा होना चाहिए। तो क्या सोचते हैं सर आप? सर नया भारत जो दिख रहा है वो डिजिटल भारत है, वो बैटरी वाला भारत है, वो सोलर वाला भारत है और एक आक्रामक भारत है। जो पहले भारत था वो डिफेंसिव भारत था, अब जो भारत है वो आक्रामक भारत है। और आक्रामक भारत मैं ये समझता हूँ कि अपने दायरे को बढ़ाएगा और भारत का दायरा वसुधैव कुटुंब की तरफ जाएगा। पूरा विश्व हमारा भाई है। नया भारत हमारा औद्योगिक होना चाहिए। जिस प्रकार हमारे टाटा जी ने सहयोग दिया, हमारे देश में पूरा दुनिया में एक ऐसा नाम है कि उनका परिचय देना इस सूरज को दिखाना के बाद बराबर है। उनके बराबरी कोई उद्योगपति हमारी निगाह में आया नहीं है। इतना रोजगार दिया उन लोगों ने, आज भी उनके बराबरी कोई उद्योगपति है नहीं। और हम चाहते हैं ऐसा उद्योगपति नया पैदा हो ताकि रोजगार मिले लोगों को। एक पहचान, दुनिया में पहचान टाटा की जो कहीं नहीं है हमारे उद्योग में, उनके मुकाबले में कोई नया उद्योगपति आए। न्यू इंडिया जैसा सोचा था वैसा हो गया था, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ एक दो संस्था ऐसे जैसे टाटा हैं जो वो उन लोगों ने तो बहुत चैरिटी करी, बहुत लोगों के लिए काम करा, लेकिन अब जो है वो और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। टाटा जो है आज उनका बर्थडे भी है, इसलिए पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई जो हमारे देश की धरती पे भारत भूमि पे पैदा हुए। और हम चाहते हैं कि वो 100 साल स्वस्थ रहें और ऐसे ही जनता की सेवा में लगे रहें। और नया भारत तो साहब अब जो है मेरे हिसाब से तो शुरुआत हुई बन गया है, क्योंकि जो टाटा समूह में जो लोग हैं साहब वो इतने बढ़िया हैं, उनकी सोच बड़ी निराली है और सोशल सोच है उनकी। क्योंकि ऐसा लगता है कि वो आम मनुष्य तो नहीं है साहब, वो देवलोक से पधारे देवता लोग हैं। मेरा नया इंडिया के हिसाब से ये सोचना है कि जैसे कि अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में हर साल 1 बिलियन या उससे भी ज्यादा पेड़ कट रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि पेड़ ज्यादा लगाओ। कि आजकल क्या है कि इंडिया में इतने मतलब बहुत पेड़ कट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया में सबसे ज्यादा मेन जो है वो क्रॉप्स का, जैसे कि पूरे रोटी सब्जी ये पूरा जो मेन सिस्टम है वो इंडिया में ही है। और इंडिया में अगर पेड़ ज्यादा नहीं बचेंगे और ग्रीनरी नहीं रहेगी तो मेरे हिसाब से तो इंडिया बहुत जल्दी डूब सकता है। और एज एन प्रॉपर इंडियन आई वांट टू सी इंडिया ग्रो। इंडिया उस तरीके से ग्रो करे जहाँ हर एक बेटी सेफ फील करे, उनका डेवलपमेंट प्रॉपर और एक हर फील्ड का डेवलपमेंट हो, बच्चे से लेके आज बड़ों तक। और उसके बाद भी जो हमारे लोअर पीपल है जिनको नेगलेक्ट किया जाता है, उनका एक डेवलपमेंट प्रॉपर हो, उनको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। मेरा नाम सिल्की साहू है और मैं झांसी से बिलोंग करती हूँ। और मेरा न्यू इंडिया का ये विजन है, मेरे हिसाब से इस नई जनरेशन को इन्वायरमेंट पे, सस्टेनेबिलिटी पे, सोलर एम्पावरमेंट पे ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए, ताकि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी सेव कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल सेव कर सकें, ताकि जो अगली जनरेशन है उसको इतनी प्रॉब्लम्स ना देखनी पड़े, इतना पोल्यूशन, इतनी लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो भी है हमारे में अभी जो हमें दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं वो ना करनी पड़े। दिल्ली से आए हुए हैं। क्या नाम है मैम आपका? आशा। हाँ, क्या सोचती हैं आपकी कैसा होना चाहिए हमारा नया भारत? सबसे पहले तो यूथ को जॉब मिलनी चाहिए और लेडीज़ की सेफ्टी का होना चाहिए और सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो काम वगैरह होना चाहिए। जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी कुछ अच्छा हो, उनके लिए सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। नया भारत तो तभी बनेगा। मेरा नाम शोभा वर्मा, मैं न्यू परासा रहती हूँ। इंदौर में ही रहती हूँ? जी हाँ। या क्या सोचती हैं आप, बताइए। हम तो ये चाहते हैं कि अपना इंदौर आगे बढ़े और नया हो और परिवर्तन हो
परिवर्तन ऐसा मतलब ये परिवर्तन नहीं कि गरीबों को ही सपोर्ट मिले, हम चाहते सारी जनता को सपोर्ट मिलना चाहिए। भी शादी होती है तो आज भी हम सब जाना पसंद करते हैं। तो जिस तरीके से इंडिया एआई की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ, रोबोटिक्स की फील्ड की तरफ जाएगा, वैसे वैसे ये चीज़ कम होने के चांसेस हैं। जैसे वेस्ट में मेरा हिसाब से मतलब होता है अमेरिका या यूरोप जो भी हो, वहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो रही है। बट मैं ये चाहता हूँ कि ये ना हो। तो नए भारत में इंडिया के मॉडल्स और इंडिया की टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ दोनों साथ में चले तो वो बेहतर होगा। नया भारत आने वाला जो है, महिलाओं के लिए अच्छी से अच्छी सुविधाएं होना चाहिए और बढ़िया कामकाज, बेरोजगारी से गरीबों की दिक्कत खत्म हो। बारे में मैं सोचता हूँ कि जो है एक तो करप्शन फ्री रहे, पब्लिक में सिविक सेंस रहे। जिस तरह से जैसे मैं एक हैंडीकैप हूँ, मेरा विजन लॉस है, लेकिन आज की तारीख में जब ये देश में कहीं पे भी जाए तो आज हैंडीकैप के लिए या किसी बुजुर्ग आदमी के लिए मोबिलिटी के लिए प्रॉपर प्लेस नहीं रहती है, या उस जगह का कोई यूज रखा भी जाता है तो अगर जो दूसरी पब्लिक रहती है उसका मिसयूज करती है। फील्ड है उसके संबंध में यदि बात करता हूं तो हमारा जो युवा है भारत का, वो देश का भविष्य है। क्योंकि कहते हैं कि आप सुरक्षित तो देश सुरक्षित। और सड़क दुर्घटना की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो दुर्घटना में मौत होती है या घायल होते हैं वो हमारे युवा होते हैं। हमारा देश का जो युवा वर्ग है जो फन, फैशन और रील वीडियो के चक्कर में या स्टंटबाजी करते हैं और सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो ये राष्ट्र के जो भविष्य के रूप में देखें तो बहुत बड़ी ये क्षति है। तो हमारा आने वाला जो विकसित भारत की हम यदि बात करें तो वह युवाओं का अहम योगदान है। यदि युवा यातायात नियमों का पालन करेंगे और अपने साथ दूसरों की भी सुरक्षा का ध्यान में रखेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा जो भारत है वह स्वच्छता में तो नंबर 1 बन ही रहा है और उसके साथ सुरक्षा जो है उसमें भी नंबर 1 बने। नया भारत ऐसा होना चाहिए कि हमारा हर कोने से कोने का जो बच्चा है वो शिक्षा ग्रहण करे और उसमें भारत को आगे ले जाने की एक नई शक्ति होना चाहिए, नए विचार उसके अंदर होना चाहिए। और जब वो पढ़ने आएगा तब कुछ सीखेगा, इवन पर्यावरण को सीखेगा, अपने दायित्वों को सीखेगा, सिर्फ पढ़ाई के उद्देश्यों को लेकर नहीं, इवन साफ सफाई, अपने आप को स्वच्छ रखना। जब वो खुद स्वच्छ रहेगा तो अपने आसपास के क्षेत्रों को भी स्वच्छ रख पाएगा और उसके दिमाग में अच्छे अच्छे विचारों की उत्पन्न होंगे उसके विचार, और वो अपने भारत देश को आगे ले जाने में सक्षम बनेगा। क्योंकि बात तो है कि भाई हम टोटल 140 करोड़ होंगे इस देश में, लेकिन अंततः जो काम मेरा है, जो कर्तव्य मेरा है, वो मैं उसको मैं पूरा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। यानी कि अगर मैं बाहर जाता हूँ, कुछ खाता पीता हूँ तो उसमें गार्बेज में कहाँ पे फेंकता हूँ या नहीं फेंकता हूँ, या छोटी सी बात अगर मेरे कहीं रेलवे पे खड़ा हूँ तो वहाँ पे मैं अपना नियम पालन करता हूँ कि नहीं करता हूँ। जनता इंजीनियरिंग प्लेस वर्क का काम करता हूँ, क्रेन हेड ब्लॉक। मेरे पास काफ़ी मैकेनिक आते हैं जो इससे जुड़े हुए हैं बिल्कुल, पर जो नई गाड़ी आ रही है वो उन गाड़ियों का काम नहीं कर पाते हैं, BS6 का नहीं कर पाते हैं। बैटरी वाली गाड़ी का काम कैसे करेंगे? वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनके पास काम नहीं रहेगा। जैसी गाड़ी बढ़ती जाएंगी, जैसे चेंजेस आ रहा है ना, तो वो काफ़ी बेरोजगार हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद हो, NGO की तरफ से कोई मदद हो, या कोई ट्रेनिंग सेंटर को ट्रेनिंग अभी से दी जाए कि वो अपना काम कर सकें। भी प्रकृति को बचाने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा पौधरोपण लगाएं, जिससे जो हमारे आने वाली भविष्य है, हमारे आने वाली पीढ़ी है, वो सुरक्षित रहे।